1400 साल कबल अरब की सहराओं में एक शख्स ने इस दुनिया को इंतहाई पेचीदा साइंसी हक़ाइक़ और नज़रियात के बारे में बताया, जिसे जदीद साइंस में 19वीं सदी से पहले दरियाफ्त करना मुमकिन ही नहीं था। मैं जिस अजीम शख्स की बात कर रहा हूँ उसे दुनिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानती है। जदीद साइंसी आलात के बग़ैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कुरान के ज़रिए हमें माँ के पेट में बच्चे की तख्लीक के बारे में बताया, जिसे आज की साइंस ने 19वीं सदी में दरियाफ्त किया। इसके अलावा दूरबीनों, खलाई स्टेशनों, खलाई रॉकेटों के बग़ैर उन्होंने हमें इस कायनात की तख्लीक, इसकी वसत और इसके ख़ात्मे के बारे में बताया। आखिरकार अरब की सहराओं में रहने वाली इस पाक हस्ती को कैसे इंतहाई पेचीदा साइंसी हक़ाइक़ और नज़रियात का इल्म हुआ, ये जानने के लिए इस पूरी वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। 1992 में एक अमरीकी माहिर फ़ल्कियात एडविन हबल ने जदीद कॉस्मोलॉजी की बुनियाद रखी, जिसके लिए बाद में इनका नाम दुनिया के सबसे ताकतवर टेलीस्कोप यानी हबल टेलीस्कोप को दिया गया। एडविन हबल ने टेलीस्कोप के ज़रिए कायनात का मुशाहिदा करते हुए एक दिलचस्प हकीकत का पर्दाफाश किया। इसने बताया कि तमाम सितारे, सैयारे और कायनात में मौजूद अजीम अजसाम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। इस खोज से एडविन हबल ने यह नतीजा अखज़ किया कि तमाम कायनात फैल रही है और ये तोसी एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुई है। आज कायनात का ये मरकज़ी नुक्ता जहाँ से कायनात की आगाज़ हुई है, इसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। एडविन हबल की इस थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल एक्सपेंशन के मुताबिक इस कायनात की तख्लीक टाइम एंड स्पेस में एक सिंगल पॉइंट ऑफ क्रिएशन और पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी से बिग बैंग नामी एक अजीम धमाके में हुई, जिसके बाद से अब तक ये कायनात मुसलसल फैल रही है। इस पॉइंट ऑफ क्रिएशन और पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी की डेंसिटी लामहदूद और इसका वॉल्यूम 0 है। ताहम इस कायनात में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें ये खुसूसियात हो। अगर तमाम कायनात लामहदूद कसाफत और सिफर हुज्म वाली एक पॉइंट से वजूद में आई होगी तो इससे ये साबित होता है कि कायनात अदम से वजूद में आई है। इसे क्रिएशन फ्रॉम नथिंग या एक्स नहीलो भी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी और द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल एक्सपेंशन के सामने आने के बाद साइंसदान इन दोनों नज़रियात को साबित करने के लिए हक़ाइक़ ढूंढने पर मजबूर हो गए। इन्होंने सोचना शुरू किया कि अगर कायनात इतने बड़े इवेंट के नतीजे में वजूद में आई होगी तो इस ब्लास्ट यानी बिग बैंग के नतीजे में पैदा होने वाली रेडिएशंस या शुआएं आज तक किसी न किसी शक्ल में मौजूद होंगे। इसका जायज़ा लेने के लिए दो साइंसदान आर्नो पेंजियास और R.W. विल्सन सामने आए। 1965 में उन्होंने बिग बैंग के नतीजे में पैदा होने वाली शुआओं का दरियाफ्त किया, जिसे उन्होंने बैकग्राउंड कॉस्मिक माइक्रोवेव्स का नाम दिया। 1978 में इन दोनों साइंसदानों को नोबेल प्राइज़ नवाजा गया। इसके बाद 1989 से 1993 तक अमेरिका ने इस सब की फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए एक स्पेस शटल खला में भेजी, जिस पर तकरीबन $160 मिलियन की लागत आई। इस मुहिम ने साबित किया कि बिग बैंग एक हकीकत है और इस तरह बिग बैंग थ्योरी एक फैक्ट बन गई। इस वीडियो में बयान किए गए पहले दो नज़रियात से हमें कायनात की पैदाइश के बारे में और इसके फैलने के बारे में मालूमात मिलती है। अब बात करते हैं इस कायनात की मुक़द्दर की कि आखिर इस कायनात का क्या होने वाला है। कायनात के इस अंजाम को बहुत से मज़ाहिब और इस दुनिया के बहुत से अकायद ने क़यामत के तौर पर बयान किया है। ये कायनात और इसमें मौजूद हर एक चीज़ इस नज़रिए के मुताबिक फ़ना हो जाएगी। साइंस इसकी वजाहत बिग क्रंच की थ्योरी के तौर पर करती है। ये बिग बैंग थ्योरी के बिल्कुल बरक्स है। द थ्योरी ऑफ बिग क्रंच 1922 में एक रशियन फिजिसिस्ट अलेक्जेंडर फ्रिडमैन ने पेश की। इसने कायनात के इख्तिताम को जाहिर करने के लिए इक्वेशंस का एक मजमूआ बनाया, जिसके मुताबिक ये कायनात मुस्तहकम रहने के बजाय या तो फैल सकती है या सिकुड़ सकती है। इन्होंने मजीद बताया काफ़ी मादे के साथ पैदा होने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स से ये यूनिवर्सल एक्सपेंशन रुक सकती है और आखिरकार कायनात फैलने के बजाय वापस अपने मरकज़ी पॉइंट की तरफ लौटना शुरू कर देगी, जिसके नतीजे में कायनात आपस में टकरा जाएगी। और जिस तरह इस कायनात की तख्लीक एक पॉइंट से हुई है, इसी तरह ये कायनात आखिर इसी पॉइंट पर आकर ख़त्म हो जाएगी। तो ये तीन नज़रियात द बिग बैंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल एक्सपेंशन और थ्योरी ऑफ बिग क्रंच बताते हैं कि ये कायनात कैसे वजूद में आया, ये कैसे फैल रहा है और एक दिन ये कैसे ख़त्म हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अब इस वीडियो के असल मकसद की तरफ। दोस्तों, ये तमाम दरियाफ्तें 1929 के दौरान जदीद एस्ट्रोलॉजी और कॉस्मोलॉजी की आमद की वजह से मुमकिन हुई। इससे पहले किसी इंसानी तहजीब के लिए इस कायनात की तख्लीक, इसके फैलने और इसके इख्तिताम के बारे में इतनी मंतकी और साइंसी वजाहत करना मुमकिन न था। लेकिन फिर भी ये एक चौंका देने वाली हकीकत है कि 1400 साल पहले कुरान के ज़रिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन हक़ाइक़ से आगाह किया। कुरान के मुताबिक सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि क्या मुनकिरीन नहीं देखते कि आसमान और ज़मीन आपस में जुड़े हुए थे और हमने इन्हें पाड़ कर अलग कर दिया। कुरान की इस आयत में अल्लाह काफिरों को ये बताकर अपनी वजूद और बालादस्ती की निशानियां दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे ये कायनात और इसमें हर एक चीज़ आपस में जुड़ी हुई थी और इस पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी से इसे वजूद में लाया गया। ये वही हकीकत है जिसकी वजाहत बिग बैंग थ्योरी भी करती है। फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के सूरह नंबर 51 आयत नंबर 47 में मजीद फरमाया कि हम ही है जिसने इस कायनात को एक गैबी क़ुव्वत से बनाया और हम ही इसे वसाअत देने वाले हैं। ये आयत बिग बैंग थ्योरी और थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल एक्सपेंशन दोनों की वजाहत है। इसी तरह सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस दिन यानी क़यामत वाले दिन हम आसमानों को इस तरह लपेट देंगे जैसे कागज़ात को लपेट दिया जाता है, और फिर इस कायनात की हर चीज़ को इस तरह वापस लौटा देंगे जिस तरह हमने इसे बनाया है। इस आयत का मतलब ये है कि ये कायनात एक ख़ास हद तक फैलने के बाद वापस सिकुड़ना शुरू हो जाएगी और अपने आप में सिमट जाएगी। ये कायनात उसी नुक्ते वाहिद में आकर मुंजमद हो जाएगी और इसका इख्तिताम हो जाएगा जहाँ से इसका आगाज़ हुआ था। अब मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब 1929 से पहले पूरी बनी नौ इंसान बिग बैंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल एक्सपेंशन और द थ्योरी ऑफ बिग क्रंच जैसे साइंसी दरियाफ्तों से बेखबर थी, तो कैसे 1400 साल कबल अरब की सहराओं में रहने वाले एक शख्स ने हमें ऐसे जदीद साइंसी तस्वुरात के बारे में कुरान के ज़रिए बताया। दर हकीकत ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ कि ये वही इस कायनात के खालिक ने खुद इन पर नाजिल की थी, और इसीलिए हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि इस्लाम एक सच्चा मज़हब है जिसे अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए मुंतखब किया है। इस्लाम की पैरवी और इसके अहकाम पर अमल करने से हम दुनिया के तमाम तर राज जान सकते हैं। नाजरीन, इस तरह के मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ और हक़ाइक़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए।